देश को बुलेट ट्रेन देने जा रही भारतीय रेल ने अपने इस सफर में लगातार प्रगति की है। भारतीय रेल के इस विकास में देश के कई दूरदर्शी लीडरों का योगदान रहा है, जिन्होंने गणराज्य निर्माण के साथ साथ रेल परिवहन को भी राष्ट्र की जीवन रेखा बना दिया। साउथ अफ्रीका में रेल सफर के दौरान हुए नस्ल भेदी व्यवहार ने ही मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन का रुख बदल दिया। जिस रेल को अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए बिछाया था, महात्मा गांधी ने उसी रेल को आजादी की लड़ाई का हथियार बना दिया और पूरे देश को एकजुट करने के लिए रेल का ही इस्तेमाल किया। नतीजा, रेल भारतीयों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई। राष्ट्रपिता की परंपरा को देश के पहले राष्ट्रपति ने जारी रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने देश में अपनी ज्यादातर यात्राएं रेल के द्वारा की। उनका मानना था, देश की विविध संस्कृति को रेल के द्वारा ही देखा और समझा जा सकता है। भारतीय रेल में ये प्रेसिडेंट सैलून की शुरुआत हुई। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम तक देश के कई राष्ट्रपतियों ने विभिन्न अवसरों पर प्रेसिडेंट सैलून का इस्तेमाल किया, जो रेलवे की साख का उदाहरण है। हाल ही में देश के मौजूदा प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद ने अपनी कानपुर यात्रा के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया। लेकिन एक राष्ट्र एक रेल का सपना पूरा करना मुश्किल था अगर भारत के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा दूरदर्शी नेतृत्व न होता। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ उस समय सैकड़ों स्टेट में बंटे देश को एक किया। देश के साथ साथ रेल भी एक नेतृत्व के तले आ गई। आज संपूर्ण भारत में रेल का विस्तृत नेटवर्क है, जिसका श्रेय देश के लौह पुरुष को जाता है। रेलवे की प्रगति का सफर जारी था, लेकिन उसे नई उमंग और रफ्तार दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व ने। नए भारत की इस सोच ने हर क्षेत्र के साथ भारतीय रेल के विकास को भी दोगुना बल दिया है। देश के वो भाग भी तेजी से रेल नेटवर्क पर आए हैं जो अब तक मुख्य धारा से कटे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के चलते युद्ध स्तर पर काम कर भारतीय रेल ने देश के पहले ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाले केवड़िया स्टेशन का निर्माण किया और इस तरह एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाने वाला एक और पर्यटन रेल मार्ग खुल गया। बुलेट ट्रेन और विश्व की पहली हरित रेल परिवहन बनने का लक्ष्य भी इसी दूरदर्शी नेतृत्व ने संभव कर दिखाया है। दूरदर्शी नेतृत्व, प्रगतिशील परिवहन, भारतीय रेल।